हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं। बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं जिसको हम 2 हेडिंग्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास है यूनिट ऑफ वैल्यू अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड 4 है स्टोर ऑफ वैल्यू। ये फर्दर किन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन। तो अब हम इनको एक एक करके हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा प्राइमरी फंक्शन आता है यूनिट ऑफ वैल्यू अकाउंट, जिसका मतलब क्या है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक वैल्यू देना। यानी कि अब आप बाटा सिस्टम में इसको कमोडिटी के अगेंस्ट प्लेस नहीं करोगे, आप उनको एक कॉमन वैल्यू दोगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स का। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हाउस है ए, एक हाउस है बी। अब अगर मैं बोलूं हाउस ए जो है इसकी प्राइस है 100 हॉर्सेस एंड हाउस बी की प्राइस है 200 काउ, तो क्या ये कोई मीनिंगफुल कंपैरिजन हमें करवा पाएगा? क्या हम यहाँ से असेस कर सकते हैं कि कौन सा हाउस एक्सपेंसिव है, कौन सा हाउस चीप है, किसकी क्या वैल्यू है? बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके बदले में अगर मैं यहाँ पे लिखूं हाउस ए की कॉस्ट है ₹1 करोड़ एंड हाउस बी की कॉस्ट है ₹1.5 करोड़, तो क्या अब मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ इस बेसिस पे? यस। और मैं बोल सकती हूँ कि जो हाउस बी है वो एक्सपेंसिव है। यानी कि अब मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो सेट कर दी ताकि मैं क्या कर सकूं, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस सेट कर सकूं, उनकी एक वैल्यू डिसाइड कर सकूं। तो ये जो है बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। मनी इस फंक्शन को बहुत इजीली परफॉर्म करता है और वो इसका एक प्राइमरी फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट प्राइमरी फंक्शन जो है वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि जब हम बार्टर सिस्टम पढ़ते थे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना बहुत जरूरी है। जो कि क्या है, जो कि क्या कंडीशन है कि जो मैं सेल करना चाह रही हूँ वही सामने वाला परचेज करना चाहे, या फिर जो सामने वाला सेल करना चाह रहा है वही मुझे परचेज करना हो। तो ये एक बहुत रेयर कंडीशन थी, इतना इजी नहीं है ऐसी सिचुएशन को ढूंढना। इसकी वजह से क्या था, ट्रांजैक्शंस जो है वो नहीं हो पाती थी, एक बड़ी इकोनॉमी में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और इसकी वजह से क्या होता था, ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती थी। बट विद मनी, मनी की वजह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। यानी कि अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे एक बुक खरीदनी है तो मैं उसको मनी के टर्म्स में पे करूंगी, कोई और प्रोडक्ट नहीं पे करूंगी। और उस मनी, और वो जो पर्सन है जिसने वो मनी रिसीव किया वो उससे कुछ भी कर सकता है, बाय एनीथिंग। उसको जरूरी नहीं है कि मुझे कोई प्रोडक्ट सामने से देना है। यानी कि जनरल पावर, यानी कि जो परचेजिंग पावर मेरे पास आई मनी के टर्म्स में, वो जनरलाइज्ड है। यानी कि मैं उससे कुछ भी खरीद सकती हूँ, मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस प्रोडक्ट के बदले में कोई और दूसरा प्रोडक्ट देना है। इट्स माय चॉइस कि मैं उस मनी का क्या करना चाहूँ, खरीदना चाहती भी हूँ या नहीं खरीदना चाहती है, उसे अपने पास ही रख लूँ। यानी कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, मनी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन में हमारे पास थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर हम डेफर्ड को देखें तो इसका मतलब होता है लेटर ऑन, यानी कि वो पेमेंट जो मैं आज नहीं करना चाहती, बाद में करना चाहती हूँ। बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो प्रोडक्ट आपने लिया था या जो आपने प्रॉमिस किया देने का, उसकी वैल्यू घट जाए या वो खराब हो जाए। बट मनी में ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब बहुत इजीली क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कर सकते हो क्योंकि मनी ड्यूरेबल है और होमोजीनियस है, यानी कि वो सिमिलर है, उसकी हर यूनिट सिमिलर है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को पे कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन हमारे पास आता है स्टोर ऑफ वैल्यू का। इसका मतलब क्या है कि आप सेविंग्स कर सकते हो। बार्टर सिस्टम में सेविंग्स नहीं होती थी। आप अगर वीट को स्टोर कर रहे हो फॉर सेविंग, तो वो हो सकता है कि वो खराब हो जाए, वो डैमेज हो जाए, हमारे वो यूज में ही नहीं आ रहा, या उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं था अंडर बार्टर सिस्टम। बट इस मनी के टर्म्स में आप बहुत इजीली सेव कर सकते हो। आप कैश अपने पास रख लोगे, जब आपको जरूरत है तब आप उसे यूज कर लोगे। ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब वीट देखो, अगर हमें क्विंटल्स ऑफ वीट स्टोर करने तो हमें पूरे कमरे चाहिए, बड़े बड़े गोडाउन चाहिए। बट मनी तो उसके मुकाबले में कुछ भी जगह नहीं लेता, और इसको आप फ्यूचर के लिए इजीली स्टोर कर सकते हो, और ये सेफ भी है। आपको बहुत ज्यादा उसको मेंटेन नहीं करना है, दैट इज वाई। सो टू समराइज, हमने आज क्या पढ़ा कि मनी के बेसिक जो कोर 4 फंक्शन है वो क्या होते हैं,
और ये वही फंक्शंस है मनी के जिसकी वजह से हम बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर पाए विद मनी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।